प्रिय मित्रों, आज अनायास ही मुझे एक घटना याद आई। मैं उस वक्त ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का डायरेक्टर था और अपने ऑफिस में बैठा था कि मुझे यह सूचना दी गई कि दिग्विजय सिंह जी मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने तुरंत उसके लिए हाँ किया और कुछ समय पश्चात श्री दिग्विजय सिंह मेरे कमरे में आए। वह एक परम पूजनीय शंकराचार्य, जो उस समय द्वारका और एक और पीठ के शंकराचार्य थे, उनके बारे में बात करने मेरे पास आए थे। उससे पहले मुझसे संपर्क किया गया था उनको बेड दिलवाने के लिए, जो मैं पहले ही वो कार्य कर चुका था। अब इस समय श्री दिग्विजय सिंह जी मुझसे बात करने आए थे कि उनको कहीं और जाना है। परम पूज्य शंकराचार्य जी को, और उनका वजन बहुत ज़्यादा है, शरीर पे मूवमेंट नहीं पोस्ट हो पाता उनका ठीक से, सहायता से ही उनको शिफ्ट किया जा सकता है। उसके लिए प्रावधान करने के लिए स्ट्रेचर वगैरह का, व्यक्तियों वगैरह का, उसके निमित्त उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। उन्हीं के सामने बैठे बैठे मैंने वार्ड में फ़ोन किया और सारे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दिए कि जैसे जैसे निर्देश दिग्विजय सिंह के जो अधिकारी या लोग वहाँ पे हैं, उन महात्मा की सेवा में उनके अनुसार ही सारा कार्य किया जाए और जैसा जैसा वो कहें वैसा ही करें। इसमें काफ़ी समय लगा और मैं उनके पास, क्योंकि वो दिग्विजय सिंह भी बहुत आदरणीय पूजनीय व्यक्ति हैं, हमसे उम्र में सीनियर ही रहे होंगे, सीनियर ही हैं, तो इसलिए यथोचित सम्मान देते हुए मैं उनके पास बैठा रहा। मैं कोई ज़्यादा विद्वान नहीं हूँ, या शास्त्रों का या धार्मिक ग्रंथों का मैंने कोई बहुत ज़्यादा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन हमेशा ये मन में उत्सुकता रहती है कि अगर कोई व्यक्ति मेरे पास में, या कोई साधु व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति जो कुछ जानता हो, उससे कुछ मर्म समझने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। अन्यथा मैं एक बिल्कुल एक ऐसे व्यक्ति की तरह रहता हूँ जो न कोई मंदिर जाता है, न कभी कोई पूजा करता है। बस यदा कदा गीता का या अष्टवक्र गीता का एक आधा श्लोक पढ़ लिया, मेरा अध्यात्म यहीं तक सीमित है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मेरे पास आता है जिसकी आस्था है या आस्थाओं में विश्वास रखता है, या कोई साधु है
कोई इस तरह का जो अपने जीवन का उद्देश्य जिन्होंने अध्यात्म बना रखा है, तो उनसे चर्चा करने का मेरा मन बहुत होता है। इसी निमित्त ये सोच करके कि दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी इतना कष्ट ले रहे हैं और करीब 1 घंटे तक मेरे पास बैठे हैं और निर्देश दे रहे हैं, वह इतने घनिष्ठ हैं, इतना सम्मान कर रहे हैं शंकराचार्य जी का, तो इनका अध्यात्म में कुछ इंटरेस्ट जरूर होगा और कुछ अध्ययन जरूर होगा, ऐसा मुझे मन में लगा। समय काटने के लिए मैंने वेदांत की जो मेरे को बिल्कुल साधारण सा जो मैंने इधर उधर सुना करके है, उसके लिए एक प्रश्न उनसे पूछना चाहा, लेकिन उन्होंने तुरंत बड़ी थोड़ा सा द्रुत गति से इनकार किया कि उनका इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। वो तो सिर्फ शंकराचार्य जी के साथ में उनकी सहायता के लिए आए हैं। कुछ इस तरह का आभास मुझे हुआ, मैं नहीं जानता उनका क्या विचार था, पर मुझे कुछ इस तरह से आभास हुआ कि जैसे उनको अध्यात्म या वेदांत या उनसे कोई समझ नहीं है, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो केवल मात्र एक शंकराचार्य को अपने लिए उपयोग करने के लिए, जैसे उन्होंने अपने साथ रखा हो अपने फेवर में। यह एक मेरे लिए बहुत ही दुखांत अनुभव था। मैं नहीं जानता मैं कितना अच्छा आदमी हूं, कितना बुरा आदमी हूं। कोई व्यक्ति स्वयं अपने बारे में कोई आंकलन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कभी भी इस तरह से किसी और व्यक्ति का अपने लिए उपयोग करने का कभी सोचा नहीं। इसलिए मुझे ये थोड़ा दुख हुआ। उसके उपरांत उन महात्मा जी को, शंकराचार्य जी को मैं थोड़ा फॉलो भी करता रहा, देखता रहा, और मैंने पाया कि वह जो उनकी विचारधारा है उसी का हमेशा, या जो सरकार की या सो कॉल्ड बीजेपी की या एक हिंदू ग्रुप की धारा है, उसके हमेशा मैंने उनको विपरीत पाया। इससे मुझे बहुत दुख होता था कि एक शंकराचार्य स्तर, जिनको हम भगवान मानते हैं, और एक समय जब मेरे में थोड़ा सा, जब मैं विजेंद्र सरस्वती जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था, तब से मैं उनकी फोटो अपने पूजा घर में रखा करता था, जिसमें कभी मैंने पूजा बहुत रेयरली करता हूँ, कभी नहीं की होगी, बहुत कम की होगी, लेकिन हाँ कुछ देवी देवताओं की मूर्तियाँ उसमें ज़रूर रखी हैं, जो मुझे कुछ मैंने खरीदी और कुछ मुझे इधर उधर से गिफ्ट में मिली हुई थी। इसलिए मुझे बहुत बहुत दुख हुआ, और जब भी मैं उनको सुनता था मुझे बहुत अत्यधिक दुख होता था, क्योंकि जिन्होंने शंकराचार्य के फिलॉसफी को थोड़ा भी समझा है, मैं नहीं कहता मैं समझाऊं, मैं ABCD भी नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, लेकिन हाँ वेदांत की कोई पुस्तक आती है तो मैं थोड़ा उसको उथल पुथल देता हूँ, उसके कागज इधर उधर कर लेता हूँ, और उनकी काफ़ी धारणाओं में मेरा बहुत अत्यधिक विश्वास है, और उस वक्त भी विश्वास था। इसलिए मैं अत्यधिक
दुखी हुआ। और कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में ऐसा तो होगा ही नहीं जो आदि शंकराचार्य और शंकराचार्यों को सम्मान नहीं करता हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, और जो आदि शंकर में विश्वास नहीं रखता हो या उसको पूजनीय नहीं मानता हो, ऐसा कोई भारतीय व्यक्ति नहीं हो सकता। इसलिए भारतीय होने के नाते और हिंदू होने के नाते मेरी अत्यधिक श्रद्धा आदि शंकराचार्य में और सारे शंकराचार्यों में है, जो पीठें, 4 पीठ आदि शंकरा ने बनाई थी। मैं उनमें बहुत श्रद्धा रखता हूँ। हालांकि मैं किसी एक पीठ में भी सिवाय द्वारका के नहीं गया हूँ। हालांकि मैं हर पीठ के पास से होकर आ गया हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं मन से कोई बहुत ज़्यादा भक्ति भाव रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, सिवाय इसके कि वेदांत की किताबों को मैं इधर उधर उथल लेता हूँ, उनके पन्नों को इधर उधर कर लेता हूँ। इससे ज़्यादा मेरा कोई ज्ञान नहीं है। उसके उपरांत मैंने कुछ स्टेटमेंट्स परम पूज्य जो उड़ीसा में हमारे पीठ है, उनके जो है स्टेटमेंट्स भी मैं देखता सुनता रहा। यूट्यूब पर अक्सर आते रहते थे। आज भी मैं उन्हीं का स्टेटमेंट, जो शायद रतलाम से था, पढ़कर सुन करके बहुत विचलित हुआ। और दूसरे महात्मा, परम पूज्य महात्मा जो शायद उन्हीं के शिष्य हैं, ये जगन्नाथपुरी के नहीं, जो मैं पहले महात्मा जिनके लिए दिग्विजय सिंह जी आए थे, शायद उनके शिष्य ही होंगे, ऐसा मैंने अंदाजा लगाया है। वह भी एक आध्यात्मिक कम राजनीतिक ज़्यादा एक स्टेटमेंट राम मंदिर के बारे में दे रहे थे, जिसको सुनकर के मुझे अत्यधिक दुख हुआ। मुझे दोनों शंकराचार्यों का स्टेटमेंट सुनकर के अत्यधिक अंदर से आत्मा को दुख हुआ। मैं फिर से स्पष्ट करता हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं कोई मंदिर में जाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मेरे घर में भी बना हुआ है, लेकिन मैंने कभी उसकी पूजा नहीं की है। कभी 30 त्योहार को दिवाली पे 1 मिनट से लिए खड़ा हो गया तो एक अलग बात है। मैंने वेदांत के कुछ पुस्तकों के अलावा किसी पुस्तक को कभी पढ़ा नहीं है। उनसे भी पढ़ा, कितना समझाऊं, कितना जाना हूं, ये भी मेरे को कुछ पता नहीं है। लेकिन मौलिक रूप से मुझे इस तरह के स्टेटमेंट सुन करके बहुत दुख होता है, जिनमें एक राजनीति की थोड़ी सी पुट नजर आती है कहीं ना कहीं। क्योंकि शंकराचार्य का अर्थ है आपने आदि शंकराचार्य की सत्ता में है, और जब उस सत्ता को हम इतना इस स्तर पर इस तरह से इन अनुभवों के आधार पर मैं सभी शंकराचार्यों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा, सारी परम पूज्य प्रातः स्मरणीय शंकराचार्यों से ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो राम जन्मभूमि में जो उत्सव होने वाला है, इसलिए मैं करबद्ध इन सभी शंकराचार्यों से, क्योंकि एक शंकराचार्य कह रहे थे कि कोई भी शंकराचार्य अयोध्या नहीं जाएगा 22 तारीख को। एक शंकराचार्य ने कहा कि ये विधि विधान से नहीं है।
मैं समझता हूँ कि वो शंकराचार्य, वो आदि शंकराचार्य के रिप्रेजेंटेटिव, जिनका हृदय इतना विशाल और सोच इतनी महान थी कि उन्होंने सारे भारतवर्ष को एक किया, सनातन का पुनरुत्थान किया और 32 साल उम्र में वो वापिस चले गए। उन महान शंकराचार्य की जो प्रतिभूत शंकराचार्य हैं, वे निश्चित रूप से इतने संकुचित नहीं हो सकते। जो कुछ वो कहेंगे वो सत्य है, शिरोधार्य है। वो सारे समाज के पिता समान हैं सभी लोग, लेकिन उन सब बातों से ऊपर उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर, समाज के हित में, हमारे हित में, मेरे हित में, मैं भी तो एक प्राणी इसी समाज का हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ, एक छोटा सा हिंदू, एक कण मात्र, और इस कण को, इस बृहद हिंदू का एहसास तभी होगा जब हमारे शंकराचार्य इन सब बातों से ऊपर उठ करके और ये दिखाएंगे कि नहीं, हमारा समाज एक है और उसमें शंकराचार्य शिरोधार्य हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर मैं शंकराचार्य होता तो शायद बिना बुलाए ही पहुंच जाता, मुझे कोई बुलाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अपने स्वास्थ्य के कारणों से मैं नहीं जा पाऊंगा, वो एक अलग बात है, लेकिन क्यों आवश्यकता का प्रश्न है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं। रादर जो आप धार्मिक, जिसे एक दिनचर्या के रूप में, जो एक हिंदू की दिनचर्या में धर्म का स्थान होता है, वो मैंने कभी फॉलो नहीं किया है। लेकिन फिर भी मेरे हिंदू धर्म में आस्था, अत्यधिक आस्था है, क्योंकि वह एक ऐसा धर्म है जो मुझे फ्रीडम देता है, स्वातंत्र देता है कि मैं किसी भगवान की पूजा नहीं करूं, मैं कभी किसी मंदिर में न जाऊं, कभी कभार मेरी इच्छा हो तो चला जाऊं, और पुरी के पास जाकर के, जगन्नाथपुरी के पास जाकर के और 2 किलोमीटर से वापिस हो जाऊं, फिर भी मेरा हिंदुत्व खराब नहीं होता। मैं उतना ही पक्का हिंदू रहता हूं जितना मैं अदरवाइज होता। यही स्वातंत्र, यही विचार मेरे को इस हिंदुत्व से जोड़े रखते हैं, अलग नहीं होने देते। तो उसमें अभी जो कुछ भाषा चल रही है शंकराचार्यों की, उससे मुझे एक साधारण व्यक्ति को बहुत दुख है। मैं बहुत ही आहत हूँ। दिग्विजय सिंह की घटना को जो मैंने सुनाया, उनके साथ व्यक्तिगत जो मेरी मुलाकात हुई, एकमात्र मुलाकात में कहूँगा, उस वक्त भी मुझे इतना ही दुख हुआ था, और वही दुख मुझे आज हो रहा है कि हमारे शंकराचार्य भी एक राजनीति का हिस्सा बनते जा रहे हैं। ये मैं प्रार्थना करूँगा कि आप लोग चारों शंकराचार्य वहाँ आकर के सिद्ध कर दें कि नहीं, हमें इसके देश की राजनीति से कोई अर्थ नहीं है अर्थ, बिल्कुल है, लेकिन वो सकारात्मक रूप में है। नकारात्मक राजनीति से हमारा कोई संबंध नहीं है।
बाकी शंकराचार्य जी को कोई उपदेश दे सकता है, कोई कह सकता है ये परिकल्पना से पीछे की है, पर ये कहीं दूर दूर तक कल्पना में नहीं आ सकता। इन महाज्ञानी पुरुषों से मैं बस प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं नहीं जानता मेरी प्रार्थना का कितना महत्व है। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण हिंदू समाज का हिस्सा उस रूप में ये सोच कर कि शायद मेरी यह प्रार्थना उन तक पहुंच जाए। पता नहीं पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि मेरा अस्तित्व क्या है। खैर, मैं बहुत ही दुखी हृदय से एक बार फिर ये प्रार्थना करता हूँ कि चारों के चारों भूल जाएं प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया कि नहीं बुलाया, भूल जाएं प्राइम मिनिस्टर ने कितना सम्मान दिया कि नहीं दिया। वो भी एक व्यक्ति हैं, मेरी तरह एक साधारण व्यक्ति। आप लोग साधारण व्यक्ति नहीं हैं। जो पॉलिटिक्स है वो साधारण से भी अति साधारण व्यक्ति है। उसमें ईगो है, उसमें घमंड है, उसमें दावपेच है, उसमें सब कुछ है जो राजनीति के लिए चाहिए और होना भी चाहिए। बिना उसके काम नहीं चलता। लेकिन आप पे इतना गर्व है, क्या कहूँ मैं, कहने में कुछ असमर्थ। कहूँगा तो बहुत गलत बात होगी। इसलिए आप भगवान के बाद आप ही लोगों का हिंदू धर्म में स्थान है और आप ही ऐसा करेंगे अगर, तो मुझे बहुत दुख होगा, सबको, और बहुत से लोगों को बहुत ही दुख होगा। इसलिए आप लोग वहाँ पधारें, चाहे निमंत्रण आप अकेले के लिए है या किसी के लिए है, आप एक हिंदुओं के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में जा रहे हैं। चाहे कितना भी अपमान हो सकता है वहाँ ये लोग राजनीतिक के लोग अपमान करें। मैं बड़े अच्छी तरह से जानता हूँ कि राजनीतिज्ञ सिर्फ सम्मान किसी का भी करता है वो अपने फायदे के लिए करता है। उसके दिमाग में अपना फायदे के सिवाय वो कुछ सोच ही नहीं सकता। तो उनका जो भी व्यवहार है राजनीतिज्ञों का, वो तो स्व प्रेरित है। लेकिन आप लोग तो स्व से बहुत बहुत ऊपर हैं। आप आए, जरूर आए, इससे हिंदू समाज की आस्था को बहुत अधिक ताकत मिलेगी। मेरे जैसे नास्तिक लोगों को भी इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद, प्रणाम सभी को।